हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं यानी टाइम एंड टेंस के बारे में आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग खुलेगा चलेगा। आप पढ़ते आ रहे हो कि टेंस ता है, ती है, ते है, रा है, रही है, रहे हैं, से रहा है, से रहा, चुका है, चुकी है। आप ऐसे ही शुरू से पढ़ते आ रहे हो। आप बचपन से, आपकी गलती नहीं, आपके टीचर्स ने ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन रहा, रही, ता, तेजी से सबसे दूर हो जाओ, माइंड उनको छोड़ दो। जो मैं बता रहा हूँ ना वो ध्यान रखना। यानी टाइम और टेंस ये दो ऐसे वर्ड होते हैं ना, इनमें दोनों में संबंध है, फिर भी क्या है, अंतर है। तो ये सर किस प्रकार से अंतर है सर, ये कैसे आएगा सर, तो ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको पहले एक देखना कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो आप इसकी बनाओगे, मुझे पता है, ता है क्या करोगे, ही रीड्स करोगे, इसकी ये बनाओगे। तो देखो, वह पढ़ रहा है, तो इसके आप कंटिन्यूस में बना दोगे, वह पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया। तो फिर क्या, अब देखो, वह तुम्हें जान रहा है, तो आप इसकी भी क्या बनाओगे, इसकी कंटिन्यूस में बनाओगे। कैसे बनाओगे सर, ये रहा है, रही है, तो सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया, तो इसकी हो जाएगी ही। देखो, ही हो जाएगा, आप इस तरह से बनाओगे। मुझे पता है कि आप क्या लगा दोगे इसमें, ING लगा के बना दिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये क्या है, ये फिक्स है। देखो, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये किस में बनेगा, ये यानी कोई भी चीज फिक्स होती है, कोई भी एक्शन यानी होता है, होता रहेगा, होता रहेगा, रहा था, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आई, इसका बनेगा, ये प्रेजेंट में बनेगा, आई नाउ यू। सर ये क्यों बना, अरे जब कोई भी एक्शन होगी ना जो फिक्स होगी, जब कोई फिक्स होगी जो होती है, होता, स्वामी विवेकानंद ने जो बोला था कि उठो जागो, तो यानी जो चीज़ फिक्स है, अब वो उन्होंने बोल दिया, जो आज भी चली आ रही है और वो आगे भी चली रहेगी, जो उन्हें बोल दिया सो बोल दिया। तो उसी प्रकार क्या होगा कि जो चीज़ फिक्स होगी उसके लिए प्रेजेंट सिंपल में उसका बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, सेंटेंस बनाया जाएगा। यूज किस में किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। अब तो ये देखो, ये मैंने बना दिया, आई नाउ यू, ये बोल दिया। तो वह तुम्हें 10 दिन से जान रहा था, वह तुम्हें 10 दिन से जान रहा है, तो इसकी क्या बनाओगे आप, देखो इधर देखो, वह तुम्हें 10 दिन से जान रहा है, तो इसकी बनाओगे आप, क्या बनाओगे, इसका कंटिन्यूस में बनाओगे। अब मुझे पता है कि रहा है, ये बस यही तुम आपके माइंड से दूर करना चाह रहा हूँ कि रहा है, रही है, ता है, ती है, चुका है, चुके, इन पे टेंस नहीं चलता। अब तो सिर्फ किस पे चलता है, यानी टू द पॉइंट ओनली। उसका क्या, उसका जो अर्थ बोल रहा है, उसका सेंस बोल रहा है ना, कि वह तुम्हें 10 दिन से जान रहा है, फिक्स है ना कि तुम्हें जान रहा है। तो ये आप ये देखो, यह तुम्हें 10 दिन से जान रहा है, तो आप किस में बनाओगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाओगे। कंटिन्यूस में बनाओगे ना, वो गलत है। क्यों गलत है सर, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्यों बनेगा सर, इसका किस प्रकार से बनेगा ये मुझे बताओ, ये मैं बताऊंगा। तो देखो, आई हैव, इसका बनेगा आई हैव, तुम यानी इधर देखो, ध्यान से देखो, आई हैव नाउ यू फॉर 10 डेज हो गया। तो या आप कैसे बना, तू खड़ा होके, मैं खड़ा हो, देखिए नाउ कैसे आया, ये नाउ कैसे गया, देखो आई हैव नाउ हो गया, फॉर यू 10 डेज हो गया, देखो आई हैव नाउ यू फॉर 10 DAYS हो गया, डेज हो गया, यानी ये परफेक्ट में बना। क्यों, इसका कॉन्सेप्ट, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि वह तुम्हें 10 दिन से जान रहा है, तो इसमें परफेक्ट में बनेगा। तो इसी प्रकार में इसलिए ये आपने इसमें इसलिए बताया हूँ कि आपको रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती पे नहीं जाना है। तो सर ये इसमें टाइम एंड टेंस ये क्या है, दो ये कैसे, दो ऐसे वर्ड है ना, इनमें संबंध होते भी क्या है, अंतर है। सर ये किस प्रकार है, ये क्या है, देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या है, मीनिंग शो, यानी क्या करता है, ये समय को इस क्या प्रदर्शित करता है। द टाइम क्या होता है, इधर ध्यान से देखिए कि यानी टाइम द शो द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी टाइम क्या करता है, टाइम शो करता है मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ, यानी टाइम क्या करता है, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। टाइम शो, इधर देखना, ये भी लिख लो, टाइम
द, यहाँ लिखने ना द, यानी ये क्या करता है, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को क्या प्रदर्शित करता है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को प्रदर्शित करता है, स्ट्रक्चर की जगह सॉरी क्या होगा, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस आएगा यहाँ। फिर सर ये टेंस क्या है, ये क्या करेगा, डज शो, यानी ये किसको शो करेगा, इधर ध्यान से देख ले, ये करेगा टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यही क्या ये करेगा, स्ट्रक्चर को ये करेगा टेंस शो। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर को शो करेगा, मीनिंग ऑफ, ये स्ट्रक्चर को शो करेगा। देखो टेंस कितने प्रकार से, आपने टेंस पढ़ा है, आपने टेंस ये पढ़ा है सर 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। एक टेंस के जैसे प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट के कितने हो गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, फिर क्या कंटिन्यूस हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पढ़ा है, ये सही है आपका। लेकिन प्रेजेंट 3 यानी टेंस 3 प्रकार से नहीं होते। टेंस को क्या बोलते हैं, एक चीज़ आप नोट कर लेना, आज मैं बता रहा हूँ, आज तक शायद किसी भी नहीं आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, टेंस को वर्ब भी बोलते हैं। टेंस को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, यानी टेंस का दूसरा रूप होता है वर्ब होता है। तो सर ये सर आपने बोला है कि सर टेंस से 3 प्रकार से नहीं होते, 2 प्रकार से, ये आपको मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ। यहाँ देखना कि देखो वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, एक, यानी वर्ब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो सर देखो टेंस के मैंने बताया था वर्ब की हमेशा एक फॉर्म होती है और अनेक वर्ब होती है ना जो अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। तो ये क्या फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म। तो सर इसमें जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गो वेंट गोन, फिर होगा गोइंग, फिर क्या हो गया, अब इधर देख लो, आप बोल रहे हो ना सर टेंस सर आपने बताया 2 प्रकार से। अब इसमें देखो कहीं दिखा आपने फ्यूचर की वर्ब दिखी आपको, देखी, ये क्या है प्रेजेंट की, पास्ट की, और क्या प्रेजेंट फास्ट की दिखी, तो आपको फ्यूचर की नहीं दिखी ना। इसी प्रकार देखो ये देखो इधर देखना, ये क्या होता है, ये क्या होता है प्रेजेंट में, ये क्या होता है देखो प्लूरल होता है, यानी सिंगुलर का देखो सिंगुलर का होता है माइनस और प्लूरल इसका होता है प्लस। तो ये क्या हो गया वेंट, ये एस माइनस प्लस हो गया, ये किस में हो गया पास्ट में हो गया, ये किस में हो गया प्रेजेंट में हो गया, किसमें हो गया प्रेजेंट में हो गया, ये किसमें हो गया कंटिन्यूस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया। तो ये क्या हो गया माइनस प्लस हो गया, यानी सिंगुलर प्लूरल हो गया, यूज किया जाएगा। ये परफेक्ट में होगा, ये परफेक्ट में होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा सिंगुलर प्लूरल में यूज किया। देखो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस में होगा और ये फिर से क्या हो जाएगा प्रेजेंट में हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसमें कहीं भी आपको फ्यूचर की वर्ब दिखी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यानी टेंस कितने प्रकार से, सामान्य 2 प्रकार, लेकिन यूज देखो यूज क्या होता है 2 प्रकार से होता है। देखो अब सर फ्यूचर को आपके मैं वो बता रहा हूँ, ये लिख लिया क्या, ये लिख लो फ्यूचर। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर होता है 90%। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इधर आप इधर देखो, ध्यान देखो, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यानी अब आपको ये सब आपको पता है कि ये क्या होगा टेस्ट मैच। आपको सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ, ओनली से आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि टेंस है ना हमेशा ताते-ती पे नहीं चलता, चुका-चुकी पे नहीं चलता। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब मुझे पता है कि आप 9 यानी 100% ही आप फ्यूचर में बनाओगे, 100% आप इसको किस में बनाओगे फ्यूचर टेंस में बनाओगे। क्यों गा गया सर कल शुरू होगा, सर ये तो फ्यूचर की बातें कर दिया, गलत है। लेकिन ये क्या है गलत होगा, क्यों होगा सर, ये बोलोगे कि सर ये फ्यूचर में क्यों नहीं बनेगा, सर ये इसमें होगा कल फ्यूचर की बात कर रहा है। देखिए फ्यूचर टेंस देखना इधर, फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस में हमेशा कोई चीज फिक्स रहेगी ना, कोई भी चीज फिक्स रहेगी और इसमें नो फिक्स,
फिक्स रहेगी वो कितने 90% किस में बनेगी, प्रेजेंट टेंस में बनेगी, और 10% किस में बनेगी, फ्यूचर में बनेगी। तो देखो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स है ना। देखो कल 10 बजे ट्रेन आएगी, कल 10 बजे ट्रेन जाएगी, कल 10 जैसे आप अगर स्टेशन पे या आप कहीं जा रहे हो और आपकी 10 बजे ट्रेन है, तो वो आपको पता है कि वो 10 बजे फिक्स है ट्रेन आएगी, है ना, तो फिर वो जाएगी। तो देखो आप अगर वहाँ जाओ या मत जाओ, लेकिन ट्रेन का तो क्या है, फिक्स है, वो तो जाएगी 10 बजे स्टेशन से। तो उसमें प्रेजेंट देखो, यानी कल ट्रेन 10 बजे जाएगी। दिस ट्रेन स्टार्ट 10 क्लॉक हो गया, तो देखो दिस ट्रेन स्टार्ट 10 क्लॉक हो गया, इसमें स्टार्ट हो गया, देखो इसमें ऐसे लगा है वर्ब। तो इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ ना, कोई चीज फिक्स होती है ना, यानी जो इधर देखो जो एक्शन है ना, जो एक्शन था पहले था, आपको इधर समझ में, इधर देख लो एक बार, है ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो कि जो था तो रहेगा और होता है, जो था है ना, जो अब है वर्तमान में है और बाद में भी रहेगा और पहले भी था, उसमें क्या प्रेजेंट किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में, यानी प्रेजेंट में वो बनेगा टेंस। तो सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। तो देखो मैं तुम्हें जान रहा था, मैंने बताया आई नो हो गया, तो यू नो, आई हैव नो यू फॉर 10 डेज हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी प्रेजेंट का हो गया, मैं तुम्हें 10 दिन से जान रहा था, इसी प्रकार देखो कि यानी टेंस होता है ना, टेंस एक ग्रामेटिकल है ना, ट्रम नहीं है। टाइम क्या है, देखो टाइम इधर देखो कि यानी ये देखो आप कि मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ये ताती से आपका माइंड दूर कर रहा हूँ। फिर टेंस तो कल से पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट बताऊंगा आपको एक दिन, फिर कंटिन्यूस बताऊंगा, यानी एक एक को आपको समझाऊंगा। देखो टाइम है ना, ये टाइम है ना, ये क्या है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये क्या है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। और टेंस है ना, ये क्या है, ये ग्रामेटिकल टर्म है। तो मैं आपको ये आप लिखते भी जाना चाहिए, टाइम एक क्या है, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टेंस एक है, अरे एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना। देखो ये क्या है, यूनिवर्सल, मैंने बताया ना, जो एक्शन फिक्स होती है ना, जो क्या है, यूनिवर्सल होती है, सत्य होती है। जो महात्मा गांधी जी ने 2 शब्द कहे थे, वो पहले कहे थे पास्ट बीत में, लेकिन वो आज भी क्या है, प्रचलित है, मान्य है। तो उनमें किसका होगा, यानी जो प्रेजेंट में बनेंगी, वो किस में बनेंगे, प्रेजेंट में बनेंगे। तो यानी जो चीज़ फिक्स होती है, एक्शन है, वो पहले थी, वो अब है और आगे भी रहेगी, वो क्या है, ग्रामेटिकल। ये ग्रामेटिकल क्या है, टर्म है। टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। ये क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं होता है। तो फिर क्या है, ये भाषा से स्वतंत्र मुक्त है। टाइम क्या है, एक भाषा से स्वतंत्र मुक्त है तो होता है। और क्या है, टेंस क्या होता है, ये सब भाषा से स्वतंत्र मुक्त क्यों नहीं होता है। सर अभी आप पूछोगे सर इसमें दिन वर्ष महीनों के रूप में इसका आदि का, देखो टाइम है ना, टाइम में मैं बता रहा हूँ ना, टाइम में दिन होता है, महीना होता है, वर्ष होता है, उसमें क्या होता है, बोध होता है, यानी उसका प्रयोग में किया जाता है। इसमें समय का प्रयोग किया जाता है, इसमें समय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो मनुष्य होता है ना, वो 3 काल में जीता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। उसके समय में कितनी 3 घटनाएं होती है। तो मैं आपको ये सिर्फ ये इसमें देखो, वह सोया हुआ है, देखो इधर देखो, वह सोया, आप भी ध्यान से देखना इधर, वह सोया है। तो मुझे पता है आप 99% किस में बनाओगे, आप पास्ट में बनाओगे, इसको स्लिप कर दोगे, ही वाज स्लिप कर दोगे ना आप, तो मुझे पता है ना आप इसमें सेकंड फॉर्म का। लेकिन गलत है, देखो जब टेम्परेरी एक्शन होता है, वह सोया हुआ है, देखो अब यहाँ आप बैठे हो, इधर देखो आप बैठे हो, तो आप बैठे ही रहोगे क्या, ये टेम्परेरी एक्शन है। आप कुछ मिनट के बाद में बाहर भी चले जाओगे रूम से, तो क्या होगा, टेम्परेरी एक्शन होता है। टेम्परेरी एक्शन में कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट में क्या किया जाता है, प्रेजेंट में जो चीज़ फिक्स होती है, जो निश्चित होती है, उसमें किसका, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं इस एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने बताया कि ये किस में बनेगा, देखो ही इज स्लीपिंग हो जाएगा, ही स्लीपिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर 90% किस में बनता है,
90% बनता है प्रेजेंट में बनता है और 10% किस में बनता है, फ्यूचर में बनता है। इसी प्रकार हम आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ना टेंस सिर्फ 2 प्रकार से होता है, टाइम कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था। टेंस कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, कौन कौन से, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। टाइम कितने, प्रेजेंट, पास्ट और मनुष्य 3 काल में जीता है, मैं ये आपको बता चुका हूँ। तो मैं सिर्फ आपका एक माइंड चेंज कर रहा था कि ता तेती चुका चुकी से दूर हटकर एक अलग सीरीज यानी सेंटेंस सिंस के आधार पर आपका अपन सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, उनका टेंस का किस प्रकार से प्रयोग होगा। तो मैं यानी आपको समझा दिया था और कल से मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट इज सिंपल टेंस। रोज आपको एक एक टेंस क्लियर करवा दूंगा आपको, यानी माइंड में अच्छे से, जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, तो आपको करना है यह है जो मैं बताऊंगा वो। थैंक यू।